150 रील और मात्र 2 महीने के अंदर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर गेन किए थे। ये मैं कैसे कर पाया, मैंने क्या क्या यहाँ पे प्लानिंग करी, मैंने कैसे कैसे रील बनाई, सब मैं आपको इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हैं, फॉलोवर गेन करना चाहते हैं, व्यूज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को भाई एंड तक देना, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। मात्र 3 जो मैंने खुद अप्लाई करी थी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अगर आप भी इन 3 चीजों को, 3 टिप्स को अगर फॉलो करते हैं ना, तो भाई मेरे आपका इंस्टाग्राम 110% ग्रो करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको 3 चीजें बता देता हूँ, 3 रूल जो मैं खुद फॉलो किए थे अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, वहां पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने ये 3 जो रूल है वो मैंने फॉलो किए। तो उसके बाद मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम जो है मेरा ग्रो कर गया था। तो सबसे पहले जो यहाँ पे चीज आती है जो मैंने खुद फॉलो करी है वो आती है निच। भाई आपको लगता होगा निच तो यार सब लोग बताते हैं, लेकिन भाई नहीं, यहाँ पे होता क्या है ना कि इंस्टाग्राम को जो है, जो उसका एल्गोरिदम है ना, उसको आपको बताना पड़ता है कि भाई मेरे मैं किस टाइप की रील बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल काफी मैंने अकाउंट देखे हुए हैं जिसमें क्या होता है कि लोग रील बनाते हैं तो कभी फनी बनाते हैं, कभी वो मोटिवेशन देते, कभी वो व्लॉगिंग करते हैं। तो इंस्टाग्राम को ये पता ही नहीं हो पाता कि भाई मेरे आप रील किस टाइप की बना रहे हो। वहाँ पे कैटेगरी दी होती कि नहीं दी होती, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे कैटेगरी दी होती है। तो कैटेगरी किस लिए दी होती है भाई मेरे, आप अपने कंटेंट को स्पेसिफाई करिए कि मैं भाई इस चीज को लेके वीडियो बनाऊंगा, इस चीज को लेके मैं रील बनाऊंगा, तभी तो इंस्टाग्राम आपके लिए राइट ऑडियंस को वहां पे टारगेट करेगा। अब आप वहां पे भाई फनी बना रहे हो, कभी आप बना रहे हो लिपसिंग कर रहे हो, कभी आप बना रहे हो मोटिवेशन बना रहे हो, कभी आप मिनी व्लॉग बना रहे हो, तो यार एल्गोरिदम खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि आपके लिए सही ऑडियंस कौन सी है। तो अगर आप लिपसिंग बना रहे हो तो लिपसिंग बनाते जाओ, अगर आप मोटिवेशन बनाओ तो मोटिवेशनल बनाते जाओ, अगर आप फनी बना रहे हो तो फनी बनाते जाओ। आप इस नीच को ब्रेक ना करो, आप जो कर रहे हो ना भाई मेरे उसी को कंटिन्यू करो। ये नहीं है कि आज कुछ डाल दिया, कल कुछ डाले, परसों कुछ डाल दिया। बात को समझो यार, यहाँ पे कोई इंसान नहीं जो आपकी रील को देख रहा है, आपका रील जो है वो एल्गोरिदम जा रही है। एल्गोरिदम को सिग्नल कब जाएगा, जब आप एक ही टाइप की रील पोस्ट करोगे। आप उसको कंफ्यूज कर दे रहे हो कि भाई मेरे किसको फनी दिखाएं, किसको हम मोटिवेशन दिखाएं, किसको हम जो है वो व्लॉगिंग दिखाएं। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है, आपको एक सिंगल नीश पे फॉलो करना है और उसी पे आपको वीडियो पोस्ट करनी है। सेकेंड जो चीज आती है ना वो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है टाइमिंग। आपका अकाउंट नया है ना, तो आपको बिल्कुल नहीं पता रहेगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे इंस्टाग्राम यूज करती है। तो मैंने यहाँ पे जो फॉलो किया था ना, मैं यहाँ पे 3 रील डालता था 3 टाइम पे। पहली मेरी जो रील पड़ती थी वो पड़ती थी सुबह 8 से 9 के बीच में, फिर दोपहर में 2 बजे पड़ती थी और शाम को 6 बजे पड़ती थी। इससे होता क्या, जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं ना वो वहां पे मेरी रील पहुंच जाती थी, क्योंकि अब कोई सुबह खाली होता है, कोई दोपहर में खाली होता है, कोई शाम को खाली होता है। तो यहाँ पे मैंने जो रूल फॉलो किया था ना, वो मैंने 3 यहाँ पे रील पोस्ट करता था दिन में, सुबह दोपहर शाम को। इससे क्या होता है ना, आपका डेटा जो है वो ज्यादा इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को जाएगा और वो उतनी ज्यादा आपकी रील को पुश करेगा। भाई तीसरी जो चीज है ना वो यहाँ पे क्वांटिटी है। आई नो आपको लग रहा होगा कि यार क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, लेकिन नहीं भाई। अगर मैं आपको अभी इंस्टाग्राम दिखाऊंगा अपना हैंडल, भाई मैंने रॉ वीडियो मैंने पोस्ट करी थी, सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करके मैंने रॉ वीडियो पोस्ट करी, ना एडिटिंग था, ना फेस था, ना कुछ, भाई कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन तब भी मेरे 10,000 फॉलोअर हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी यहाँ पे दी है इंस्टाग्राम को। होता क्या है ना कि आप जब नए होते हो ना, तो इंस्टाग्राम को बिल्कुल नहीं पता रहता कि आप किस टाइप की वीडियो पोस्ट करोगे। तो आपको इंस्टाग्राम को बताने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है ज्यादा से ज्यादा अगर आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ये बताओ कि मैं इस टाइप की रील पोस्ट करता हूं, तो ही आपका भला हो सकता है। वो कैसे बताओगे, वो ऐसे बताओगे कि जब आप ज्यादा उसको रील पोस्ट करोगे, रील वहां पे डालोगे, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ये मैसेज जाएगा कि हाँ यार ये बंदा इस टाइप की वीडियोस पोस्ट करता है और ये एक एक्टिव क्रिएटर है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक इमेज क्रिएट होगी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को लेके, क्योंकि वहां पे कोई इंसान नहीं बैठा है कि आपका वीडियो देख रहा है, और वहां पे एक एल्गोरिदम बैठा। तो एल्गोरिदम को ये समझाना बहुत जरूरी रहता है कि आप किस टाइप की रील पोस्ट करते हो। मैंने यही फॉलो किया था, मैं कुछ भी नहीं करता था भाई, मेरे सिर्फ कोडिंग की रॉ वीडियो में वहां पे पोस्ट करता था, उसी से मेरी रील वायरल हो गई भाई, 10,000 फॉलोवर हो गए। तो चलो यार मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता हूँ। जो 3 चीज मैंने आपको बताई है ना, वो मैंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे अप्लाई करी है, तभी मेरा जो इंस्टाग्राम ग्रो किया हुआ है। तो दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये हमारा अकाउंट है जिसपे मैंने 3 जो चीजें आपको बताई हैं, 3 जो टिप्स बताई, वो सारी चीजें अप्लाई करी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 188 पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जब 150 पोस्ट हो गए थे, 150 या 151 152 ऐसे पोस्ट हो गए थे, तो उसके बाद मैंने रेगुलर बनाना वीडियो या रील बनाना बंद कर दिया था। मैं कभी 2 दिन के बाद डाला हूँ, कभी 6 दिन के बाद, और कभी 1 हफ्ते, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने के बाद मैं डाल रहा था। मैं बस देखना चाह रहा था कि क्या ये चीजें काम करती। तो हाँ भाई ये काम करती हैं। और जब मैंने ये इसको छोड़ा था, तब मेरे
9,912 या 11 फॉलोवर थे, तब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। अगर मैं बनाता तो भाई ये 10,000 के ऊपर चला जाता और आज पता नहीं कितना होता फॉलोवर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने 7-8 महीने से इसमें रेगुलर काम ही नहीं किया है। और जब भी अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं ना, तो उसके फॉलोवर डिक्रीज होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आते नहीं हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे लाइक्स वगैरह, फॉलो वगैरह सब कुछ आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कम आते हैं। जब आप वीडियोस बनाना रेगुलर करते हैं ना, तो फिर आपके फॉलोवर जो है वो आने लगते हैं और रीच बढ़ने लगती है। तो अब चलते हैं यार, मैं आपको तीनों चीजें बताता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है, जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है इस वीडियो में। तो अगर मैं आता हूँ नीचे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,000, 3,000, 6,000 इस तरीके से व्यू आ रहे हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो देख सकते हैं कि 40,000, 28,000, 19,000, 22,000 इस तरीके से व्यू आते हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो मेरी सबसे पहले रील वायरल हुई थी 7,84,000, यानी कि लगभग 7.5 लाख व्यू आए थे। और इसको जब ओपन करता हूँ तो आप देखते हैं 75,000 लाइक हैं, 12,000 शेयर हैं और 292 जो है कमेंट है। व्यू इनसाइट्स पे अगर आते हैं तो व्यू इनसाइट्स पे अगर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 18,000 जो है वो हमारे सेव हैं। अब अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने ना ही इसमें कोई एडिटिंग की है, ना ही मैंने इसमें कोई फेस दिखाया है, ना ही मैंने काफी भारी भरकम यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह लगा, कुछ भी नहीं लगा भाई मेरे। बस मैंने एक कोड जो होता है उस कोड का रॉ फोटो जो है वो गाना लगा के मैंने डाल दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 चीजें अप्लाई करी थी, वो क्या है तो देखो यार। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नीच की, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मैंने एक ही कैटेगरी के हिसाब से एक ही रील मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, वो है प्रोग्रामिंग के ऊपर। मैंने यहाँ पे कोड वगैरह जो भी चीजें मैंने यहाँ पे पोस्ट करी है वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से मैंने सब कुछ पोस्ट करी है। दूसरी चीज है वो है एक दिन में 3 रील मैंने यहाँ पे पोस्ट किए, 3 कभी 2 कभी 3 कभी 2 इस तरीके से। वो कैसे देखते हैं, देखो भाई, इसको क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 जुलाई को है, 3 जुलाई को 2 हो गई, 4 जुलाई को 1 हो गई, 4 जुलाई को 1 हो गई, 4 जुलाई को 3 हो गई, 5 जुलाई को 1 हो गई, 6 जुलाई को 1 हो गई, 6 जुलाई को 1 हो गई, 6 जुलाई को 1 हो गई। आ गया 7 जुलाई, 8 जुलाई, फिर 8 के बाद एक 8 और, फिर एक 8 और, फिर 9, फिर 9, फिर 9। तो आप देख पा रहे हैं ना कि मैंने एक दिन में 3 यहाँ पे रील पोस्ट करी है। उससे मुझे फायदा क्या हुआ कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ये बहुत ही क्लियरली मैसेज गया था कि भाई मेरे, मैं कोड की रील बनाता हूँ, कोडिंग से रिलेटेड रील बनाता हूँ। तो ये जो है मेरे रील को उन्हीं लोगों को सजेस्ट कर रहा था जिनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो। और तीसरी चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है टाइमिंग। भाई मैं यहाँ पे 3 रील पोस्ट करता था या फिर 2 रील में पोस्ट करता था, तो सुबह, दोपहर और शाम। अगर मैं 2 रील पोस्ट कर रहा हूँ तो एक सुबह करता था और एक जो है 3 बजे के आसपास करता था। क्योंकि होता क्या है ना कि जितने भी हमारे व्यूवर होते हैं या आप लोग बोल सकते हो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो मोस्टली सुबह या फिर शाम या फिर दोपहर में यूज करते हैं। तो मैं इन सबको अच्छे से एनालाइज करके मैं 2 टाइम पे या 3 टाइम पे रील पोस्ट करता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मेरे कैसे यूज करना है, आपको इंस्टाग्राम को कैसे रील पोस्ट करनी है और आपको क्या क्लियर मैसेज देना है इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को। तो आप इन 3 चीजों को भाई मेरे अपने इंस्टाग्राम पे अप्लाई करो, क्लियर मैसेज रखो, क्लियर एल्गोरिदम को दो मैसेज कि भाई मेरे ये रील पोस्ट कर रहा हूँ, 3 रील एक दिन में पोस्ट करो और ज्यादा से ज्यादा उसको डेटा दो ताकि वो आपको जान पाए कि हाँ आप किस तरीके से रील बनाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों, उसका रीजन ये है कि आप जो है 3 महीने बाद मुझसे मिलना, मुझ पे कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे कमेंट करना और बताना कि आपका इंस्टाग्राम जो है वो ग्रो किया कि नहीं किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।